चलिए आज बात करते हैं मध्ययुगीन इंग्लैंड के सबसे पुराने और शायद सबसे अजीब रहस्यों में से एक की। यह कहानी है दो बच्चों की जो अचानक एक दिन कहीं से आ गए और ऐसा लगता था मानो वे किसी और ही दुनिया के हों। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए, 12वीं सदी, आज की दुनिया से बिल्कुल अलग। एक ऐसा वक्त जब विश्वास और अंधविश्वास के बीच की लकीर बहुत धुंधली थी और दुनिया रहस्यों से भरी हुई मानी जाती थी। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत लोक कथा नहीं है। इस घटना को उस दौर के दो बहुत ही सम्मानित इतिहासकारों विलियम ऑफ न्यूबर्ग और राल्फ ऑफ कॉगेशाल ने बाकायदा अपनी किताबों में दर्ज किया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी अविश्वसनीय लगने वाली कहानी सच हो भी कैसे सकती है। बस यही वो सवाल है जो सदियों से लोगों के दिमाग को उलझाता रहा है। तो कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वुलपिट से। फसल कटाई का समय था, सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी गांव वालों ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। भेड़ियों को फंसाने के लिए जो गड्ढा खोदा गया था, उसमें से दो बच्चे बाहर निकल रहे थे। जरा सोचकर देखिए उन गांव वालों की हैरानी का आलम। ये बच्चे आम बच्चों जैसे नहीं थे। उनकी त्वचा का रंग पूरी तरह से हरा था, उनके कपड़े किसी अजीब अनजाने मटेरियल के बने थे, और वो जो भाषा बोल रहे थे वो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। जाहिर है वो दोनों बुरी तरह डरे हुए और घबराए हुए थे। खैर, गांव वालों ने उन्हें एक स्थानीय जमींदार सर रिचर्ड डी काल्ने के घर पहुंचा दिया, और शायद इसी वजह से उनकी ये अनोखी कहानी आज हम तक पहुंच पाई है। लेकिन इस नई दुनिया में ढलना उन बच्चों के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और इसकी शुरुआत हुई खाने से। ये बहुत अजीब बात थी। उन्होंने कई दिनों तक कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। फिर एक दिन उन्होंने सिर्फ कच्ची सेम की फलियां खाईं, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें खाना कैसे है। वो फली के अंदर के दानों की बजाय सीधे डंठलों को ही खाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने इंग्लैंड का सामान्य खाना जैसे रोटी और बाकी चीजें खानी शुरू की, उनकी हरी त्वचा का रंग बदलने लगा, और कुछ समय बाद वो बिल्कुल सामान्य हो गया। मतलब उनकी सबसे अजीब पहचान मिट गई। लेकिन इस कहानी का एक दुखद पहलू भी है। जो लड़का था वो हमेशा से ज्यादा कमजोर और गुमसुम रहता था। कुछ समय बाद वो बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। अब सिर्फ वो लड़की ही बची थी जो बता सकती थी कि आखिर वो दोनों आए कहां से थे। जब उस लड़की ने आखिरकार अंग्रेजी बोलना सीखा तो उसने जो कहानी सुनाई, उसने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा गहरा कर दिया। उसकी बातें आज भी लोगों को हैरान करती हैं। लड़की ने बताया कि वो और उसका भाई सेंट मार्टिन लैंड नाम की एक जगह से आए हैं, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में वहां किसी ने कभी सुना तक नहीं था। उसने अपनी दुनिया के बारे में बताते हुए कहा कि वो एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं थी। हर वक्त एक धुंधुलका सा छाया रहता था, जैसे हमारे यहाँ सूरज डूबने के बाद होता है। तो वो यहाँ पहुंचे कैसे? उसकी कहानी भी उतनी ही अजीब थी। उसने बताया कि वो अपने पिता के मवेशियों को चरा रहे थे जब उन्हें कहीं से घंटियों की बहुत मीठी आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज के पीछे पीछे एक गुफा में चले गए। फिर वो अंधेरे में बहुत देर तक चलते रहे, और जब वो बाहर निकले तो वुलपिट की तेज धूप में थे। तो आखिर इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? जाहिर है सदियों से लोगों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है और कई अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। इन थियरीज पर जाने से पहले एक मेडिकल कंडीशन को समझना जरूरी है जो शायद उनके हरे रंग की वजह हो सकती है। इसे क्लोरोसिस या हरी बीमारी कहते हैं। ये कुपोषण और आयरन की गंभीर कमी से होता है, और इसमें त्वचा पर एक हरे रंग की छाई आ सकती है। तो मोटे तौर पर 3 थ्योरीज सामने आती हैं। पहली कि वो फ्लेमिश शरणार्थी थे जो उत्पीड़न से भागकर आए थे और कुपोषण के कारण उनकी त्वचा हरी पड़ गई थी। दूसरी थ्योरी थोड़ी डार्क है कि वो किसी अमीर परिवार के बच्चे थे जिन्हें विरासत के चक्कर में किसी ने आर्सेनिक जहर देकर मारने की कोशिश की। और तीसरी कि वो सच में किसी और दुनिया से आए थे, शायद जमीन के नीचे की कोई दुनिया या कोई पैरेलल डायमेंशन। तो उस लड़की का आखिर क्या हुआ जो जिंदा बच गई थी? और क्यों ये कहानी आज करीब 900 साल बाद भी हमें इतनी दिलचस्प लगती है? देखिए, वो लड़की यहीं की दुनिया में रच बस गई। उसका बपतिस्मा कराया गया और उसे एग्नेस बारे नाम दिया गया। बाद में उसकी शादी नॉरफॉक के एक आदमी से हुई और उसने अपनी बाकी जिंदगी वहीं गुजारी, अपनी उस रहस्यमय दुनिया से बहुत दूर। एक इतिहासकार ने उसके बारे में एक दिलचस्प बात लिखी है कि उसका स्वभाव काफी चंचल और मनमौजी था। इससे ऐसा लगता है कि शायद उसे उस समय के समाज के कड़े नियमों में ढलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी।
तो आखिर में हम उसी एक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या सच में दो बच्चे किसी दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आ गए थे? या फिर वो सिर्फ खोए हुए, डरे हुए और कुपोषित बच्चे थे जिनकी साधारण कहानी को डर, कल्पना और समय ने मिलकर एक अविश्वसनीय कहानी बना दिया? शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, और यही बात इस कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए है।